तो चलिए आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत करते हैं। मतलब आज हमारे पास जो स्रोत है वो महागाथा नाम के दस्तावेज से लिया गया है और ये काफी काफी दिलचस्प है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ दिलचस्प नहीं है, बल्कि अगर हम इसके अंदर गहराई में जाएं तो ये हमारे सोचने का नजरिया बदल सकता है। सही कहा। तो हमारा जो आज का मिशन है ना, वो एक ऐसी कहानी को समझना है जो ऊपर से देखने में तो बस एक पति पत्नी के बीच की आम सी नोकझोंक लगती है। मतलब शिव और पार्वती का विवाद। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसके भीतर झांक कर देखें तो इसके अंदर इंसान की साइकोलॉजी, हमारे दार्शनिक विचार और हमारे अपने स्वभाव के बहुत गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। और शुरुआत वहीं से होती है जहां से कहानी का असली स्वरूप सामने आता है। हाँ, तो सबसे पहले हम उस दृश्य की कल्पना करते हैं जहां से यह सब शुरू होता है। देवी पार्वती, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, वो शिव के साथ बैठी हैं। लेकिन स्रोत में यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला विवरण मिलता है। वो उनके रंग को लेकर है ना? हाँ, मतलब पार्वती की त्वचा का रंग हिमालय की उन चोटियों पर जमी बर्फ की तरह सफेद नहीं बताया गया है। अक्सर हम जैसी तस्वीरें देखते हैं वैसी नहीं। देखिए, ये विवरण बहुत मायने रखता है। उनका रंग उस मिट्टी के समान था जिसने उन बर्फीली चोटियों को अपनी गोद में संभाला हुआ है। अच्छा, तो मतलब वो गोरा रंग नहीं था? बिल्कुल नहीं। वो रंग भोर के उस पहले उजाले जैसा नहीं था जो कैलाश को रोशन करता है, बल्कि वो रंग उस गोधूली या शाम के धुंधलके जैसा था जो कैलाश को एक रहस्यमयी सुंदरता देता है। एक गहरा सांवला रंग। एक गहरा रंग। और यहीं से हमारी आज की कहानी का सबसे बड़ा विवाद शुरू होता है। दोनों साथ बैठे हैं और अचानक महादेव हंसने लगते हैं। और वो उन्हें क्या कहते हैं? वो पार्वती को चिढ़ाते हुए काली कहकर पुकारते हैं। अब देखिए, आम जिंदगी में देखें तो पति पत्नी का एक दूसरे को चिढ़ाना बहुत सामान्य बात है, लेकिन पार्वती इसे सीधे अपने दिल पर ले लेती हैं। उन्हें लगता है कि ये उनका अपमान है। हाँ, उन्हें ये अपना बहुत बड़ा अपमान लगता है। मुझे यहाँ ये बात थोड़ी अजीब लगी। मतलब मैं सोच रहा था कि पार्वती तो स्वयं हिमालय की पुत्री हैं, उन्हें अपने रंग से इतनी परेशानी क्यों हुई? मैं बताती हूँ। ये बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब पार्वती के मूल स्वरूप में छिपा है। वो प्रकृति वाला स्वरूप। हाँ बिल्कुल। पार्वती कोई साधारण स्त्री नहीं है। वो स्वयं प्रकृति का रूप है, यानी मदर नेचर। और प्रकृति होने के नाते उन्हें अपने हर रूप, अपने हर रंग पर बहुत गर्व था। मतलब वो ब्रह्मांड का सबसे शानदार हिस्सा होने पर गर्व महसूस करती थीं। सही कहा। स्रोत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि उन्हें किसी भी ऐसे विवरण से नफरत थी जो उनकी इस प्राकृतिक भव्यता को कम करके आंके। तो ये कोई असुरक्षा की भावना नहीं थी? बिल्कुल नहीं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये उनके मन में शिव के प्रेम के प्रति कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी। उन्हें ये डर नहीं था कि शिव उन्हें प्यार करना छोड़ देंगे। तो फिर उन्हें इतना बुरा क्यों लगा? अगर उन्हें अपने रूप पर गर्व था तो शिव के मजाक उड़ाने से वो इतनी आहत क्यों हो गईं? क्योंकि वो मजाक उनके उस अस्तित्व पर था जिसे वो सबसे सुंदर मानती थीं। जब शिव हंसते हुए उन्हें काली कहते हैं तो उन्हें लगता है कि शिव उनकी उस प्राकृतिक छटा का अपमान कर रहे हैं। अरे हाँ, और एक बात और है जो स्रोत में बताई गई है। ये बात उन्हें और भी ज्यादा इसलिए चुभती है क्योंकि शिव स्वयं कर्पूर गौरम है। मतलब कपूर के समान सफेद। हाँ। तो पार्वती को लगता है कि शिव अपने गोरे रंग के अहंकार में उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ये विरोधाभास तो बहुत ही दिलचस्प है ना? हाँ, और पार्वती शिव से साफ साफ पूछ भी लेती हैं कि क्या तुम मुझे इसलिए चिढ़ा रहे हो क्योंकि तुम खुद कपूर की तरह सफेद हो? और इस पर शिव का जो रिएक्शन होता है वो तो और भी भड़काने वाला है। वो एकदम शांत रहते हैं। हाँ, वो कुछ नहीं कहते, बस उनकी वो खामोशी होती है और एक हल्की सी मुस्कान। और हम सब जानते हैं कि जब आप गुस्से में हों और सामने वाला बस चुपचाप मुस्कुराता रहे तो गुस्सा और कितना बढ़ जाता है। वही पार्वती के साथ हुआ। शिव की इस खामोशी से पार्वती इतनी आहत हो जाती हैं कि वो एक बहुत बड़ा फैसला ले लेती हैं। वो कैलाश छोड़ने का फैसला? हाँ, वो कहते हैं कि मैं वापस आऊंगी, लेकिन ये सुनिश्चित करके आऊंगी कि तुम मेरा दोबारा कभी मजाक न उड़ा सको। और इतना कहकर बिना शिव के जवाब का इंतजार किए पार्वती कैलाश छोड़कर चली जाती हैं। मतलब सिर्फ एक शब्द काली, और वो मन में इतनी गहराई तक चुभ गया। वो सीधे मैदानी इलाकों में जाती हैं जहां वो ब्रह्मा जी का आवाहन करने के लिए कठोर तप शुरू कर देती हैं। अब यहाँ मुझे पार्वती का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो वे पार्वती से पूछते हैं कि तुम्हें मुझे बुलाने के लिए इतनी कठोर तपस्या करने की क्या जरूरत थी? हाँ, ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम तो ऐसे ही बुला सकती थी। बिल्कुल बोल। और इस पे पार्वती का जो जवाब है वो उनके स्वाभिमान को दर्शाता है। वो क्या कहती हैं ब्रह्मा जी से? वो कहती हैं कि भले ही मैं कुछ मांग रही हूँ, लेकिन मैं अपना इनाम कमाना चाहती हूँ। मतलब खैरात में नहीं चाहिए कुछ। बिल्कुल। वो केवल ब्रह्मा जी की जीभ से फिसलकर मिला हुआ कोई वरदान नहीं लेना चाहती थी।
वो इसे अपनी मेहनत से अर्जित करना चाहती थी। ये दिखाता है कि पार्वती केवल एक रूप नहीं बदलना चाहती थीं, वो उस रूप पर अपना पूरा अधिकार जताना चाहती थीं, ताकि शिव कभी उन पर उंगली न उठा सके। तो वो ब्रह्मा जी से क्या मांगती हैं? वो ब्रह्मा जी से कहती हैं कि शिव ने मुझे काली कहा है, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे गौरी बना दें, मुझे सबसे सफेद रंगत दे दें। और इस पर ब्रह्मा जी हंस पड़ते हैं। स्रोत के अनुसार ब्रह्मा जी का वो संवाद बहुत ही गहरा है। वो प्रकृति वाले संवाद की बात कर रही है ना आप? हाँ, वो कहते हैं कि तुम स्वयं प्रकृति हो, हर रूप में, हर रंग में पूजनीय हो। वे सब रंग तुम हो और तुम वे सब रंग हो। ब्रह्मा जी का ये नजरिया हमें बताता है कि प्रकृति में कुछ भी श्रेष्ठ या निम्न नहीं होता, रंग सिर्फ रंग हैं। अंधेरा भी प्रकृति है और उजाला भी प्रकृति है। ब्रह्मा जी पार्वती को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रकृति को किसी एक रंग में बांधा नहीं जा सकता। लेकिन पार्वती तो ठान चुकी थी। वो ब्रह्मा जी से पूछती हैं कि अगर सभी रंग एक समान हैं, तो क्या शिव भी ऐसा ही सोचते हैं? और इस तर्क के आगे ब्रह्मा जी को झुकना पड़ता है। और यहीं से कहानी में वो चमत्कारिक घटना घटती है जो सुनने में जादुई भी लगती है और थोड़ी सी अजीब भी। वो काया पलट वाला दृश्य। हाँ, जब ब्रह्मा जी पार्वती के दृढ़ निश्चय को देखकर उन पर जल छिड़कते हैं, तो उनकी काया पलट शुरू होती है। दस्तावेज में बताया गया है कि जैसे ही जल उन पर पड़ा, पार्वती के शरीर की कोशिकाएं पिघलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ पिघल रही हो। बिल्कुल, उनकी गहरी रंगत वाली त्वचा उनके शरीर से अलग होने लगी। इसको ऐसे समझते हैं जैसे कोई सांप अपनी पुरानी कीचली उतार रहा हो। पार्वती का वो सारा गहरा रंग पिघल कर बहने लगा। और उनके शरीर पर दुनिया की सबसे श्वेत रंगत उभर आई। वो अब पूरी तरह से गौरी बन चुकी थी। लेकिन असली चमत्कार तो इसके बाद होता है ना? हाँ, ये हिस्सा मुझे थोड़ा हैरान करने वाला लगा था। जो गहरी रंगत वाली कोशिकाएं उनके शरीर से अलग हुई थीं, वो नष्ट नहीं हुई। हम आमतौर पर सोचते हैं कि जो चीज शरीर से अलग हो गई वो खत्म हो गई। लेकिन यहाँ वे कोशिकाएं एक ढेर के रूप में एकत्रित हो गईं और उनमें बाकायदा धड़कन थी। वो आपस में जुड़ रही थीं और एक नया आकार ले रही थीं। ये दृश्य तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसका प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा है। अगर हम इसे मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये बताता है कि हमारे व्यक्तित्व का जो हिस्सा हम त्याग देते हैं या जिसे हम खुद से अलग कर देते हैं, वो कभी मरता नहीं है। वो कहीं ना कहीं इकट्ठा होता रहता है। हाँ, पार्वती की वे कोशिकाएं उन्हें बता रही थीं कि उन्हें अब पार्वती के शरीर की आवश्यकता नहीं है। वो खुद एक नई देवी का निर्माण कर रही थीं। एक ऐसी देवी जिसकी त्वचा काली थी, काले बाल थे और लाल आंखें थीं। वो एकदम स्वतंत्र और नई देवी थीं। और चूंकि ये नई देवी पार्वती की कोशिकाओं से उत्पन्न हुई थीं और संस्कृत में कोशिकाओं को कोश कहा जाता है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उस नई देवी का नाम कौशिकी रखा। एक शरीर से दूसरे शरीर का इस तरह जन्म लेना, ये अपने आप में एक अद्भुत घटना है। खैर, इसके बाद पार्वती, जो अब पूरी तरह से गौड़ी बन चुकी थीं, वापस कैलाश लौटती हैं। उनका शरीर अब कैलाश की बर्फ से भी ज्यादा चमक रहा था। जरा सोचिए, पार्वती जब कैलाश लौट रही होंगी तो उनके मन में क्या चल रहा होगा? वो तो यही उम्मीद कर रही होंगी ना कि शिव उनके इस नए और सफेद रूप को देखकर हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल, वो शायद शिव से ये सुनने की उम्मीद कर रही थीं कि वाह, तुम कितनी सुंदर लग रही हो, या ये काया पलट कैसे हुआ। लेकिन शिव जो करते हैं वो तो पूरी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। शिव क्या करते हैं? शिव ये नहीं पूछते कि तुम गौरी कैसे बन गई। इसके बजाय शिव पार्वती को देखते हैं और उनका पहला सवाल होता है, कौशिकी कहाँ है? और यही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। पार्वती एकदम सन्न रह जाती हैं। वो पूछती हैं कि आपको कौशिकी के बारे में कैसे पता? क्या उसी के बारे में जो मेरी त्वचा से उत्पन्न हुई है? तब शिव बहुत ही शांति से जवाब देते हैं कि नाम तो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा काली ही रहेगी। ये सुनकर तो किसी की भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। पार्वती के मन में वो शब्द काली 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 बार बार गूंजने लगता है। स्रोत में लिखा है कि वो सोचती हैं कि क्या ये उनका दिमाग इस शब्द को दोहरा रहा है या पूरे कैलाश में ये शब्द गूंज रहा है। उनके उस नए सफेद रूप के भीतर वो शब्द हथौड़े की तरह बजने लगता है और अचानक पार्वती पीछे हट जाती हैं। उनका दिमाग सुन्न हो जाता है और फिर उन्हें एक झटके में सब समझ आ जाता है। यही वो ज्ञान का क्षण, या जिसे हम एपिफनी कहते हैं, वो था। मतलब उन्हें समझ आ जाता है कि शिव उनका मजाक नहीं उड़ा रहे थे। बिल्कुल, वो शिव से कहती हैं कि आप मुझे काली नहीं कह रहे थे, आप उसे काली कह रहे थे, उस गहरे उग्र रूप को जो मेरे भीतर ही एक हिस्सा था। आप चाहते थे कि मैं उसे उत्पन्न करूं। हाँ, शिव चाहते थे कि पार्वती उस उग्र रूप को जन्म दें।
लेकिन यहां मेरे मन में एक सवाल उठता है। अगर शिव चाहते ही थे कि पार्वती उस काली रूप को बाहर निकालें, तो उन्होंने सीधे सीधे क्यों नहीं कहा? उन्होंने पार्वती को गुस्सा क्यों दिलाया? क्या काली को जगाना इतना जरूरी था? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, शिव जानते थे कि पार्वती के भीतर जो काली है वो कोई साधारण रूप नहीं है। तो वो क्या है? वो एक ऐसी प्रचंड ऊर्जा है जिसे केवल बातों से बाहर नहीं लाया जा सकता था। उसे बाहर आने के लिए एक तीव्र भावना, एक ट्रिगर की जरूरत थी। और शिव ये भी स्वीकार करते हैं कि उन्हें उस काली की आवश्यकता क्यों थी। स्रोत में शिव कहते हैं कि कुछ ऐसे राक्षस हैं जिन्हें केवल वही मार सकती है। इसका मतलब है कि संसार में कुछ ऐसी बुराइयां या अराजकताएं थीं जिन्हें शांत पार्वती या गौरी रूप नहीं मिटा सकता था। उसके लिए उसी उग्रता की जरूरत थी। अब यहाँ थोड़ा दार्शनिक पहलू पर आते हैं। स्रोत में शिव ने काली के लिए कुछ बहुत ही भारी शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने काली को परम अव्यक्त कहा है। और अचेतन और बेलगाम भी कहा है। हाँ, और कुंडलिनी का भी जिक्र है। अब ये सब सुनने में किसी फिलॉसफी की बहुत ही गूढ़ किताब के शब्द लगते हैं। इसे हम थोड़ा आसान भाषा में कैसे समझें? परम अव्यक्त या सुप्रीम अनमैनिफेस्ट का असल में क्या अर्थ हुआ? चलिए इसे थोड़ा आसान करके समझते हैं। परम अव्यक्त या सुप्रीम अनमैनिफेस्ट को आप उस गहरी काली मिट्टी की तरह समझ सकते हैं जिसके अंदर बीज बोया जाता है। मतलब जहां से शुरुआत होती है। बिल्कुल। जब तक बीज मिट्टी के उस गहरे अंधेरे में नहीं जाता, वो पेड़ नहीं बन सकता। काली वो अंधेरा है, वो खाली कैनवास है जहां से जीवन का प्रकाश पैदा होता है। वो काला रंग है जिसमें सारे रंग समा जाते हैं। हाँ, कुछ भी नया सृजन करने के लिए आपको शून्यता या अंधेरे की जरूरत होती है। अच्छा, तो जैसे हम कहते हैं कि यूनिवर्स या ब्रह्मांड की शुरुआत भी एक गहरे अंधेरे या डार्क मैटर से हुई थी। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। और जो दूसरा शब्द है अचेतन या अनकॉन्शियस, अगर हम इसे इंसान के दिमाग से जोड़ें तो हमारे मन के दो हिस्से होते हैं। एक वो जो सबको दिखता है। हाँ, जो अनुशासित है वो हमारा गौरी रूप है। और दूसरा हमारा अचेतन मन, जहां हमारी सारी दबी हुई भावनाएं, हमारी मूल प्रवृत्तियां छिपकर बैठी होती हैं। तो वो हमारा काली रूप है। बिल्कुल। शिव उसे स्वतंत्र और बेलगाम कहते हैं क्योंकि उस पर समाज के नियमों का कोई बोझ नहीं होता। वो किसी से डरती नहीं है। और कुंडलिनी, उसका क्या अर्थ हुआ इस संदर्भ में? कुंडलिनी उसी अचेतन मन में छिपी हुई वो असीम ऊर्जा है जो हर इंसान के भीतर कुंडली मारे बैठी है। और जब वो जागती है तो क्या होता है? जब वो जागती है तो वो इंसान को उसकी असली शक्ति का एहसास कराती है। वो समय के पारलौकिक रूप महाकाल की स्त्री शक्ति महाकाली है। अगर हम इस पूरी बात को आज की जिंदगी और आधुनिक मनोविज्ञान से जोड़कर देखें तो ये बहुत ही गहराई से जुड़ता है। हम सबके अंदर एक गौरी है और एक काली है। बिल्कुल सही कहा। जैसे ऑफिस में या समाज में हम जो अपना एक सभ्य, शांत और मुस्कुराता हुआ रूप दिखाते हैं, वो गौरी है। हम प्यार से बात करते हैं, नियमों का पालन करते हैं। लेकिन जब कोई हमारे साथ अन्याय करता है या हमारी सुरक्षा पर बात आती है, तब हमें अपनी सीमाएं तय करने के लिए, खुद को बचाने के लिए उस काली की जरूरत होती है। आपने इसे बहुत अच्छी तरह से समझाया। अगर हम अपनी उस काली को, यानी अपने उस उग्र रूप को पूरी तरह से दबा देंगे तो हम खुद की रक्षा नहीं कर पाएंगे। जो राक्षस या जो टॉक्सिक चीजें हमारे जीवन में आती हैं, उन्हें केवल हमारी वो काली ही खत्म कर सकती है, हमारी गौरी नहीं। लेकिन यहाँ एक दुविधा भी है। अगर हम हमेशा अपना काली वाला रूप ही दिखाते रहें, हर बात पर उग्र हो जाएं, तो समाज कैसे चलेगा? फिर तो हर जगह अराजकता फैल जाएगी। और यहीं पर शिव का दर्शन सबसे बड़ा काम करता है, संतुलन का दर्शन। बैलेंस। हाँ, बैलेंस। शिव कहते हैं कि जैसे पार्वती जीवन को घरेलू बनाती हैं, उसे शांत और व्यवस्थित करती हैं, वैसे ही काली विनाश करती है। पार्वती शिव को शांत करती हैं और बदले में शिव को उस उग्र काली को शांत करना पड़ता है। व्यवस्था और अराजकता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब व्यवस्था बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है तो काली उसे तोड़ती है, और जब अराजकता बहुत बढ़ जाती है तो गौरी उसे शांत करती है। ये सचमुच एक अद्भुत संतुलन है। मतलब ये पूरी कहानी सिर्फ शिव और पार्वती के बीच का विवाद नहीं थी, बल्कि ये हमारे भीतर के शांत और उग्र दोनों रूपों की स्वीकृति का एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे अस्तित्व के जो अंधेरे या उग्र हिस्से होते हैं, उन्हें हम सिर्फ बदसूरत मानकर खारिज नहीं कर सकते। बिल्कुल, हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि सिर्फ शांत और आज्ञाकारी होना ही अच्छा है।
गुस्से को, उग्रता को हमेशा बुरा माना जाता है। लेकिन इस स्रोत के अनुसार वो उग्रता, वो अंधकार भी जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है। उनका अपना एक रक्षक और संहारक उद्देश्य है। अगर आप अपने उस हिस्से को नकार देंगे तो आप कभी पूर्ण नहीं हो सकते। एकदम सही। आज के समय में जहां हम चारों तरफ से इतनी सूचनाओं और नियमों से घिरे हुए हैं, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि किसी भी व्यवहार या घटना के पीछे का क्यों क्या है। जैसे पार्वती को लगा था कि शिव उनका मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, लेकिन वास्तव में शिव एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय उद्देश्य के लिए और खुद पार्वती की पूर्णता के लिए उस काली को बाहर ला रहे थे। हमें भी सतह से परे जाकर ये खोजना चाहिए। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहती हूँ जो हम सबको सोचना चाहिए। हाँ, बताइए। इस कहानी में हमने देखा कि एक बेलगाम और अराजकता को भस्म करने वाली शक्ति प्रकृति का इतना आवश्यक हिस्सा है कि स्वयं देवताओं को उसे जानबूझकर जगाना और संभालना पड़ता है। देवताओं को भी उसकी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो फिर आज का हमारा आधुनिक समाज क्या कर रहा है? आज हम लगातार अपनी स्वाभाविक और बेलगाम प्रवृत्तियों को पूरी तरह से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हम सब हर वक्त परफेक्ट दिखने की होड़ में हैं। समाज में सब कुछ सफेद और चमकदार दिखाने की कोशिश। सही कहा। हम अपने हर रूप पर सफेद रंग पोतने की, उसे सिर्फ सभ्य और संस्कारी दिखाने की कोशिश में लगे हैं। तो क्या ऐसा करके हम अनजाने में किसी बहुत बड़े खतरे को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं? यही मेरा सवाल है। जब हम अपनी काली को पूरी तरह से दबा देते हैं, तो क्या हम अपनी आत्मरक्षा की शक्ति नहीं खो रहे? क्या हमें अपने भीतर की उस काली को नष्ट करने या छिपाने के बजाय उसे समझना, स्वीकार करना और संतुलित करना नहीं सीखना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो हर श्रोता को खुद से पूछना चाहिए। बहुत ही गहरा और झकझोर देने वाला सवाल है ये। हम सभी को अपने भीतर झांक कर ये सोचना चाहिए कि हम किस चीज को छिपा रहे हैं और किसे अपना रहे हैं। क्या हम अपनी पूरी सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं या सिर्फ उसके उजले रूप को? आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए विचार करते रहिए।